जय भगत सिंह दोस्तों। तो इससे जैसा कि हम लोग देख चुके हैं सोर्सेज टू नो अबाउट इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में। सोर्सेज टू नो अबाउट इंटीरियर ऑफ अर्थ, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट सोर्स के बारे में बात कर चुके हैं और अब हम लोग देखने वाले हैं इनडायरेक्ट सोर्स। और इसमें सबसे पहले टेम्परेचर से हम लोग डील करने वाले हैं, टेम्परेचर को देखने वाले हैं। तो इनडायरेक्ट सोर्स में टेम्परेचर कैसे हेल्प कर सकता है हम लोगों को इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में जानने के लिए, उसको समझते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग डेप्थ में जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग धरती के अंदर जाते जाएंगे, अर्थ के इंटीरियर में जाते जाएंगे, वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। और ये भी एक मेजर रीज़न है डायरेक्ट सोर्स का कि हम लोग ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इंसान कितना ही टेम्परेचर सहन कर लेगा। देन ये जानने वाली बात है कि टेम्परेचर इंक्रीज क्यों होता है। जैसे जैसे हम लोग डेप्थ में जाते हैं अर्थ के, तो टेम्परेचर इंक्रीज क्यों होता है। तो इसको समझने के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कुछ फैक्ट्स, कुछ बात। तो आज से लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स अगो क्या होता है कि जो हमारा अर्थ है वो एक फायर बॉल की तरह था। उसका जो टेम्परेचर है वो 4,000 डिग्री सेल्सियस से 5,000 डिग्री सेल्सियस तक हुआ करता था। मतलब ये एक हॉट फायर बॉल की तरह था, पूरे पृथ्वी में आग लगा हुआ था। देन क्या होता है कि 2 बिलियन ईयर्स अगो क्या होता है, 2 बिलियन ईयर्स बाद क्या होता है कि ये जो फायर बॉल है, हमारा जो अर्थ एक फायर बॉल की तरह है, ये इसका कूलिंग डाउन होता है, ये ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। तो होता क्या है कि आज से 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हमारा जो पृथ्वी है वो एक फायर बॉल की तरह हुआ करता था। और 2 बिलियन ईयर्स आफ्टर क्या होता है कि इसका कूलिंग शुरू हो जाता है, ये कूल होने लगता है, ठंडा होने लगता है। देन हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो हॉट मोल्टेन मैग्मा है ये सॉलिडिफाई हो जाता है 1.5 to 2 बिलियन ईयर्स आफ्टर। ये सॉलिडिफाई हो जाता है हॉट मोल्टेन मैग्मा। लेकिन क्या होता है कि जो अर्थ का इंटीरियर है इसमें अभी भी कुछ हीट का पार्ट बच जाता है। अर्थ का जो इंटीरियर है अभी भी वो गर्म ही रह जाता है, वो ठंडा नहीं हो पाता है। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल से समझा जा सकता है कि आप फ्रिज में अगर बर्फ़ जमाने के लिए रखते हैं और अगले कुछ ही मिनट्स के बाद आप आकर अगर आप फ्रिज को खोलेंगे और उस बर्फ़ को निकालेंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ से तो बर्फ़ जम चुका है, सॉलिडिफाई हो चुका है। लेकिन अगर आप उसे ज़रा प्रेस करेंगे तो फूट जाएगा और आप देखेंगे कि उसके अंदर में अभी भी पानी भरा हुआ है, पानी अभी भी नहीं जमा है, वो अभी भी लिक्विड स्टेट में ही वहाँ पर अवेलेबल है। तो उसी तरीके से जो हमारा हॉट मोल्टेन अर्थ है, फायर बॉल था हमारा जो अर्थ, उसका समय के साथ धीरे धीरे बाहर बाहर का जो पोर्शन है वो तो ठंडा हो गया, सॉलिडिफाई हो गया, लेकिन अंदर में अभी भी कुछ कुछ भाग हीट का लेफ्ट आउट रह गया। और यही रीज़न है कि हम लोग डेप्थ में जाते हैं तो हम लोगों को गर्मी लगता है। और इसके अलावा भी एक दूसरा रीज़न है कि पहला रीज़न तो हम लोग देख लिए कि डेप्थ में जाने के साथ साथ टेम्परेचर क्यों इंक्रीज होता है, कि प्राइमोडियल हीट, जो अर्थ के इंटीरियर में जो हीट लेफ्ट आउट रह गया था उसी को हम लोग प्राइमोडियल हीट बोल रहे हैं। देन दूसरा एक रीज़न है कि अर्थ के इंटीरियर में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मतलब जैसे कि यूरेनियम, थोरियम एट्सेट्रा, ये रेडियो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। मतलब कि अगर एक यूरेनियम है तो वो बहुत बड़ा सा यूरेनियम पड़ा हुआ है तो वो खुद को दो भाग में तोड़ लेगा, खुद को दो भाग में तोड़ लेगा, डिसइंटीग्रेट कर लेगा। और ये जब डिसइंटीग्रेट करेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर फिजन। हम लोग देख रहे थे कि सूरज के अंदर जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बना रहे थे तो उसको हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन बोल रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जुड़ नहीं रहे हैं, रेदर ये डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर फिजन। और जब न्यूक्लियर फिजन होता है, बड़ा सा एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट टूटकर दो में बढ़ जाता है, तो क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है और गर्मी बढ़ती है। तो ये दो रीज़न हैं जिसकी वजह से डेप्थ में हम लोग जाते हैं अर्थ सरफेस के तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। पहला प्रीमोडियल हीट और दूसरा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का प्रेजेंस अर्थ के इंटीरियर में।